नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति आज बहुत तूफानी रही। आरएलएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूदेव, उनको ही आरजेडी ले उड़ी। इधर जो है जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, उधर उनके प्रदेश अध्यक्ष ही आरजेडी में चले गए। इधर जो एनडीए की जहाँ तक बात है, एनडीए में जो है जो लोजपा है वो अभी भी मोल तोल कर रही है। अब जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक पहले तो वो 40-42 सीटें मांग रहे थे, क्योंकि पहले 42 सीटों पे वो लड़ चुके हैं बहुत पहले जो पिछला चुनाव हुआ था। तो अब वो आए हैं 33 सीटों पे, 33 पे। लेकिन उसके साथ जो है उन्होंने 2 और कंडीशन रख दिया कि 2 विधान परिषद की सीटें चाहिए और 1 राज्यसभा की, जैसा कि उनके पिता पहले से ही राज्यसभा के सदस्य हैं। अब ये बीजेपी के लिए मानना इसलिए संभव नहीं है कि बीजेपी तो अपने कोटे से जब जेडीयू कह चुकी है कि एलजेपी को देखेगी बीजेपी और हमको देखेंगे जेडीयू देखेगी, तो मान लीजिए कि बीजेपी को सीटें मिलती हैं, उसमें से वो उनको एडजस्ट करने के लिए 25 सीटों की बात कर रही है। बात ये आ रही है कि आधे आधे पे समझौता होगा, 1-2 सीटें जेडीयू को फालतू दी जाएगी। उसमें से यदि उनको ये 33 दे देगी तो फिर बीजेपी कहाँ से बचेगी। और ये भी इसके बाद राज्यसभा भी है, विधान परिषद भी, बीजेपी भी इतना कंडीशन उनके मानने की स्थिति में नहीं है। तो अब क्या बचता है इनके पास, तो ये खबर आ रही है कि फिर जो है चिराग पासवान के पास जोखिम लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बच रहा है। आपको एक बात बता दें कि हर चीज़, खास तौर से जीवन के हर पहलू में अनुभव बहुत बड़ा चीज़ होता है। अनुभव आदमी सीखता कैसे है, तो जब गलतियां करता है, ठोकरे खाता है, उसी से सीखता है। 2005 का जो एग्जाम्पल है लोजपा के सामने, उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तब वो क्या किए थे कि अकेले चुनाव लड़े थे और 29 सीटें जीत करके आए थे रामविलास पासवान को। बिना उनके सत्ता की चाबी उन्हीं के पास थी, किसी की सरकार नहीं बन रही थी। तो लेकिन वो अड़े रहे मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर के, दोबारा बिहार चुनाव में गया, उसके बाद उनकी सीटें घट के 10 हो गई। वही उनका सबसे ज़्यादा उठान था, सबसे ज़्यादा तभी उनको मिली थी सीटें। उसके बाद तो वो 2-3 पे आ गए, 10 आए और 10 के बाद फिर 2-3 पे चलते रहे। तो अब इनके सामने जोखिम ये है कि चिराग पासवान यदि कहीं फेल मार गए तो अभी उनके करियर की शुरुआत है। तो उनके पिता तो मान लीजिए कि हमेशा मौसम वैज्ञानिक कहे गए, सियासत को भांप लेते हैं और तमाम सरकारों में कांग्रेस नीति यूपीए से लेकर के एनडीए से लेकर के और जो जनता दल की सरकार बनी थी उसमें भी मंत्री रहे, सब में वो मंत्री रहे। बट अभी चिराग पासवान की शुरुआत है। तो अब खबर ये आ रही है कि अब वो 143 सीटों पे लड़ेंगे। 143 सीटों पे कैसे लड़ेंगे, क्या अकेले लड़ेंगे? तो अब जो ये उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, चिराग पासवान, ये लोग एक हो सकते हैं और तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है कि जोखिम बहुत है, लेकिन नीतीश के खिलाफ यदि एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर ठीक से काम कर गया और आरजेडी की तरफ नहीं गए लोग, क्योंकि डर है जंगल राज का, तो उस कंडीशन में यदि इन्हें फायदा मिला तो फिर सत्ता की चाबी इनके पास आ जाएगी। तो सोचना इनको है, समझना इनको है। पप्पू यादव एक मिलके 11 और फिर एक मिलके 111 की बात कर रहे हैं। तो जो जब वो 111 की बात कर रहे हैं तो उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है। कह रहे हैं कि कांग्रेस को बेइज्जत किया जा रहा है, आरजेडी बेइज्जत कर रही है, तो कांग्रेस इधर आए इशारों में। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वो कहेंगे नहीं नहीं सब ठीक है। कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस ज़्यादा वहाँ पे एग्रेसिव नहीं हो सकती, उसके विकल्प बहुत सीमित है। तो वो तीसरे मोर्चे में जाएगी, इसकी संभावना कम ही बन रही है। तीसरे मोर्चे में इन्हीं तीनों चारों की संभावना बन रही है। यदि मुकेश सहनी उधर से छिटकते हैं तो मुकेश सहनी भी आ सकते हैं, वीआईपी वाले। अदरवाइज ये 3 लोगों का दिख रहा है और चिराग पासवान के पास ज़्यादा विकल्प बच नहीं रहा है। या तो आप जो है 25 सीटों तक अपने को समेटिए या फिर जो है अलग जाइए। तो ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान अलग जा सकते हैं। पहले से भी ये खबर आती रही और फिर एक बार ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान अलग जा सकते हैं। तो बीजेपी के लिए आगे चल के कैसे मुफीद साबित हो सकता है, तो बीजेपी ये सोच रही है कि चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ तो कैंडिडेट खड़ा कर नहीं रहे हैं और उधर जो लोग भी जा रहे हैं पप्पू यादव को छोड़ करके, यदि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब तीसरे मोर्चे में जाते हैं तो सब कभी न कभी एनडीए में रह चुके हैं। तो यदि ऐसी हंग की स्थिति बनती है या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि बीजेपी लीड कर सके तो बीजेपी
बीजेपी लीड करना चाहेगी, क्योंकि बिना जोखिम के किसी को कुछ नहीं मिलता। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन